हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिवानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स का लेसन 2 बहुपद और इसकी दूसरी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अच्छा, करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आइए पहले शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद के गुणनखंड करेंगे। बहुपद के गुणनखंड करेंगे मध्य पद को बांट करके। यहाँ पर अचर पद है 8, तो हम 8 के ऐसे गुणनखंड लिखेंगे जिनको घटाने पर 2 आ जाए। तो देखिए, 8 का गुणनखंड 4 दूनी 8 होता है और 4 और 2 को घटाने पर 2 आता है। इसलिए हम 2 को 2 भागों में बांट के लिखेंगे, 4 माइनस 2। ब्रैकेट खोलेंगे, 4 का x से गुणा 4x, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 2x माइनस 8। इसके बाद 1 2 3 4 चार चार पद हैं, दो दो पदों में कॉमन ले लेंगे। तो देखिए, पहले दोनों पदों से कॉमन x मिलेगा, x कॉमन लेते हैं, बचा x माइनस 4। तीसरे और चौथे पद से 2 कॉमन लेने पर बचा x माइनस 4। अब ये x माइनस 4 फिर से कॉमन हो गया, x माइनस 4 फिर से कॉमन हो गया, बचा x और प्लस के 2, ये हमने अगले ब्रैकेट में लिखे। तो ये x माइनस 4 और x प्लस 2 हमारे इस दिए गए बहुपद के गुणनखंड हुए। इन्हीं के माध्यम से शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड को शून्य के बराबर रख दो। पहला गुणनखंड x माइनस 4 है, इसको शून्य के बराबर रखने पर x का मान आया 4। तो ये 4 दिए गए बहुपद का पहला शून्य हुआ। दूसरा गुणनखंड x प्लस 2 है, इसको भी शून्य के बराबर करें तो x का मान आएगा माइनस का 2, तो ये दूसरा शून्य हुआ। तो इस तरह से 4 और माइनस 2, इस तरह से 4 और माइनस के 2 हमारे बहुपद के शून्य हुए। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसके शून्य का आए 4 और माइनस के 2। अब हमें जांच करनी है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की। तो देखिए, जांच के लिए हम सबसे पहले करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यक हैं 4 और माइनस 2, 4 और माइनस 2 इनका योगफल, प्लस माइनस का गुणा माइनस 2, 4 में 2 घटाने पर 2 ही आएगा। अब इसको सूत्र से जांचेंगे। शून्यकों के योगफल का सूत्र ये याद रखना पड़ेगा, माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। शून्यकों के योगफल का सूत्र है माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए, माइनस, तो ये हमने सूत्र वाला लिखा, x का गुणांक ये माइनस का 2 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं 1, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 बटे 1 यानी 2। तो शून्यकों के योगफल में दोनों मान बराबर पाए गए। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हैं 4 और माइनस 2, इनका गुणनफल 4 दूनी 8 माइनस 8 होगा। इसको अब सूत्र से देखते हैं। इसका भी सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
ये शून्यकों के गुणनफल का सूत्र है। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अचर पद है -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 -8। तो ये भी दोनों मान बराबर पाए गए। इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। वही हम लिख देंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। फर्स्ट पार्ट के बाद आइए समझते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4s² - 4s+1। तो देखिए, इसके शून्य ज्ञात करना है तो पहले इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इस व्यंजक के भी मध्य पद को बांट के ही करेंगे। अचर पद 1 और s² का गुणांक 4, तो 1 और 4 का गुणनफल 4 हो जाएगा। अब हम 4 के ऐसे गुणनखंड लिखेंगे जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए। तो देखिए, 4 के गुणनखंड 2 दूनी 4 और 2 को जोड़ने पर 4 होता है। इसलिए 4 को हम मध्य पद को 2 भागों में बांट के लिखेंगे, 2 + 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2 का s से गुणा 2s, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। 2 का s से गुणा 2s, इसके बाद 2 पदों में कॉमन ले लेंगे। 2s कॉमन लेने पर बचे 2s माइनस 2s था वो भी कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। तीसरे और चौथे पद में कुछ कॉमन नहीं है तो 2s 1 कॉमन लेने पर पद जैसे के तैसे लिखे जाएंगे। केवल कॉमन माइनस में है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस और 1। अब ये 2s - 1 2s - 1 हो गए फिर से कॉमन, बचे 2s - 1, ये अगले ब्रैकेट में लिखें। तो ये 2s - 1 2s - 1 तो हो गए ये इस बहुपद के गुणनखंड। शून्य ज्ञात करने के लिए एक एक गुणनखंड शून्य के बराबर कर दो। पहला खंड 2s - 1, इसको शून्य के बराबर करने पर s का मान आ जाएगा। माइनस का 1 पक्षांतर करेंगे, प्लस का 1, 2 हर में लिखेंगे 1/2। ऐसे ही दूसरा खंड 2s - 1, इसको भी शून्य के बराबर करेंगे तो s का मान आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 और 1/2 हमारे बहुपद के शून्यक हो गए। अतः बहुपद 4s² - 4s+1 इसके शून्यक हो गए 1/2 और 1/2। तो ये तो हुए शून्यक। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए देखते हैं। पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यक हैं 1/2 और 1/2, इनका योगफल हर बराबर है। एक बार लिख के 1 + 1 2/2 कट भी जाएंगे, 2 × 2 2 × 2 1। शून्यकों का योगफल 1 आया। अब इसको सूत्र से जांचते हैं। शून्यकों के योगफल का सूत्र फर्स्ट पार्ट में भी सीख चुके हो, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये शून्यकों के योगफल का सूत्र है, लेकिन इस बहुपद में x की जगह चर राशि s यूज की गई है तो x की जगह s कर लेंगे। तो हमारा सूत्र कुछ इस तरह से हो जाएगा, -s का गुणांक बटे s² का गुणांक। तो अब देखिए, माइनस तो ये सूत्र वाला s का गुणांक -4 और s² का गुणांक 4
माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4/4 कट भी जाएंगे, 4 एकम 4 1। तो ये मान दोनों स्थितियों में बराबर पाया गया। फिर से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारे हैं 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2। तो देखिए इनका गुणा हो जाएगा 1/4। सूत्र से अगर जांचें तो इसका सूत्र है अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक, अचर पद 1 और एस स्क्वायर का गुणांक 4, 1/4, अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक 1/4। तो ये भी मान दोनों स्थितियों में बराबर पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अंत में लिख देंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट पूरा हुआ।